अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास दो सेट है। एक हुआवे का आई थिंक Y9 प्राइम है, पापा वाला, और एक ये वीवो का Y11 है। ये दोनों नो सर्विस के लिए, इमरजेंसी कॉल नो सर्विस के लिए आए हैं। एक ही कस्टमर देख गया और उसने हमें कहा था कि भाई अगर आप इसको रिपेयर करेंगे इसकी वीडियो लाजमी बनाना ताकि मैं देख सकूं। तो ये बिल्कुल फ्रेश सेट है, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नेटवर्क मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूँ। नेटवर्क एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे आके अक्सर टेक्नीशियन हजरात अटक जाते हैं कि काम कहाँ से स्टार्ट करें। डेट के बाद सबसे ज्यादा मसला जो आपको आता है वो नेटवर्क के ऊपर ही आता है। जैसे कि ये हमारे पास Y11 है, तो इसमें आपका APTIC वगैरह लगा होगा अलहदा से। नेटवर्क सेक्शन आपका डेड सॉरी पावर सेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो आपका नेटवर्क सेक्शन है। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने उतारा हुआ है देखने के लिए कि कोई काम तो नहीं हुआ इसके ऊपर। तो ये देखने के लिए मैंने उतारा हुआ है इसे। अच्छा, इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले जो आपने काम करना है वो हर कोई चेक करता है, क्योंकि इतना डिटेल कि इसका IMI नंबर आप चेक कर लिया करें। IMI नंबर चेक करने के बाद आप इसमें जो दो तीन चीजें हैं वो चेक करनी है। IMI नंबर चेक करें, और अगर कोई पाकिस्तान से यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी देखते हैं तो वहां तो PTA का रौला नहीं है, ये जो झंझट है PTA का। और अगर पाकिस्तान में तो इसकी एक PTA वेरिफिकेशन भी कर लिया करें। तो IMI नंबर चेक कर लें इसका, उसके बाद आप PTA चेक कर लें। उसके बाद जो चीजें, इन दो के बाद जो चीजें चेक करने वाली हैं वो चीजें चेक करनी है आपने। ये देखें, सेटिंग में गया, मोबाइल नेटवर्क में गया, और सिम 1 हमने जो लगाई हुई है वो सिम सिलेक्ट की। तो यहाँ पे ना एक नेटवर्क मोड या प्रेफर्ड नेटवर्क आता है। दो चीजें नाम होंगे, काम एक ही है। प्रेफर्ड नेटवर्क होगा या नेटवर्क मोड है, ये देखें। तो ये देखें यहाँ पे 4G प्रेफर्ड, 3G 2G। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके देखना कि सिलेक्ट हो रहा है, मैनुअली सिलेक्ट करके देखना, ये मैनुअली है, ठीक है। 3G करके देखता हूँ। तो ये चीजें आपने सिलेक्ट करके देखनी है, अगर हो रही हैं तो वेल एंड गुड है। इसमें DRX, और अगर सिलेक्ट हो जाए तो DRX और आपकी जो WTR है उसको हम 90% कह सकते हैं क्लियर है, ओके है। जो WTR या जिसे RF कुछ ट्रांसमीटर IC भी उसे बोलते हैं, तो उसे हम ओके कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिंग नहीं हो रही, ये देखें आप, नहीं हो रही सिलेक्ट। दूसरे नंबर, आपने अगर आपका सैमसंग है तो कोड स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो जाएगा। सैमसंग है, आपने *0011# मिलाना है, तो वहां पे जाके आपने सिम को सिलेक्ट करके तो रेडियो ऑफ उसका चेक करना है कि रेडियो ऑफ तो नहीं है उसका। और अगर आपके पास एंड्रॉइड है कोई सेट है तो एंड्रॉइड में ज्यादातर जो चल जाता है वो ये देखें, *4636# स्क्रीन पे भी आ रहा है आपके। तो ये चेक कर लेना, यहाँ पे आपने फोन की इंफॉर्मेशन में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको ना सारा इसका ना बायोडाटा शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये वॉइस सर्विस रेडियो ऑफ आ रहा है। अगर रेडियो ऑफ आ रहा है आपका, तो ये मसला आपका 100% आपका जो है वो आपके RFFE प्रोटोकॉल से होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम, फिर इसको रिपेयर करके भी दिखाता हूँ, इंशाल्लाह ये रिपेयर भी होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक मोटा सा स्केच बना के आपको। देखें, हमारा जो नेटवर्क का आईसी है उसमें सेक्शन है, सॉरी, उसमें दो तीन आईसी कॉमन होती हैं। एक WTR होगी, ठीक है, जिसे ट्रांसमीटर या RF IC भी बोलते हैं। एक 4GP होगी जो लंबी शेप में होगी, ये 4GPF होगा आपका, ठीक है। और एक आपकी 2GP होगा, चौरस, बिल्कुल चौरस होगी, और इसकी 2GPA, ठीक है। और एक आपका DRX होगा, DRX होगा, ठीक है। और एक आपकी अगर क्वालकॉम है तो APTIC एक आपकी होगी। और अगर मीडिया टेक है तो आपकी पावर IC के अंदर ही इसका APT का वोल्टेज फॉर एक क्वाइल, बक क्वाइल लगी होती है, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज फॉर PA, VPA उस क्वाइल को कहते हैं। ये मीडिया टेक में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये है तो APTIC आपकी ज्यादा लगे। अच्छा, इसमें होता क्या है? होता ये है कि ये DRX है, ये आपके हाई बैंड, लो बैंड और मिड बैंड
यानी कि ये जो आपका 2G 3G 4G है, ये सारा किसके बेस पे होता है? DRX पे। ठीक है। सिग्नल लेता है, आगे बैंड में कन्वर्ट करता है। बैंड जो है वो बैंड आपके चले जाते हैं WTR को। WTR आगे क्या करता है? इन बैंड को, जो WTR है, ये इन बैंड्स को क्या करता है? आगे बांट देता है। 4GPFO के जो होते हैं उनको दे देता है, और जो 2GPA के होते हैं उनको दे देता है। ये सारे बैंड DRX लेता है और WTR को दे देता है, और WTR क्या करता है? आगे इनको तकसीम कर देता है, डिवाइड कर देता है, जो जिसके बैंड होते हैं उनको दे देता है। इनमें B1 B5 B40 B30, ये एक लंबी डिटेल है। तो B4 B1 वगैरह ये सारे बैंड होते हैं आपके, यानी कि B1, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, B4 वगैरह B5, ये सारे आपके, इनमें हाई बैंड होते हैं, लो बैंड होते हैं, ये सब क्या है आपने चेक करने होते हैं। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कि ये DRX बैंड लेता है और इसको दे देता है। जैसे हमने आगे थोड़ी देर पहले चेक किया 3G और 4G मैनुअली सिलेक्ट करके चेक किया, क्या हुआ? हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हम क्या शक कर सकते हैं कि WTR भी हमारा, इसमें कोई मसला हो सकता है, ये क्रॉस लगा सकते हैं इसमें। और अगर सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं कि 90% हमारा WTR ओके था। लेकिन सिलेक्ट ही नहीं हुआ इसमें। इसमें क्या था? सिलेक्ट ही नहीं हुआ। दूसरा हमने इसका क्या चेक किया? रेडियो ऑफ। रेडियो ऑफ, दो कंडीशन होती हैं, या तो आपका अगर रेडियो ऑफ आएगा, और यहाँ आपका रेडियो ऑन आएगा। दो ही कंडीशन है। और अगर ऑफ ऑफ आ रहा है आपका, अगर ये कंडीशन आ रही है फर्स्ट वाली आपकी, तो आपका 100% है। मैं इधर लिख देता हूँ 100%। आपकी कोई ना कोई प्रोटोकॉल की, जो RFFE प्रोटोकॉल की लाइन है, FFE प्रोटोकॉल्स की लाइन है, सॉरी प्रोटोकॉल, इनमें से कोई ना कोई लाइन आपकी शॉर्ट है, जिसकी वजह से आपका रेडियो ऑफ आ रहा है। और अगर आपका रेडियो ऑन है, रेडियो ऑन है, तो आपकी प्रोटोकॉल्स की लाइन ओके है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो इस सेट में चेक किया है, इसमें हमने चेक किया कि इसका एक तो ये बैंड भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, 2G 3G सिलेक्ट नहीं हो रहा प्रेफर्ड नेटवर्क में, और दूसरा आपका क्या है? और रेडियो ऑफ हो रहा है। तो 100% कोई ना कोई प्रोटोकॉल की लाइन आपकी मसला कर रही है इसमें। तो ये होगा ये कि आप, इसमें हम चेक करेंगे तो प्रोटोकॉल्स की लाइन कैसे वर्किंग करते हैं। जैसे कि देखें, जो आपका ये WTR है, इसका प्रोटोकॉल लैदा होगा आपका। ठीक है। और DRX का प्रोटोकॉल लैदा होगा। ठीक है। DRX का प्रोटोकॉल लैदा होगा। और APTIC और इसका, और 4GPFO का, और 2G का एक ही होगा। ठीक है। DRX का अलहदा आएगा, WTR का अलहदा आएगा। टोटल ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोटोकॉल गिने जाएंगे ये। लेकिन इनका एक होता है, यानी कि बिल फर्ज अगर आपका APT से मिस है, तो आप यहाँ से जंपर यहाँ तक दे सकते हैं। लेकिन अगर इनका मिस है, तो यहाँ से यहाँ तक जंपर नहीं होते। ये स्पेशली डिजाइन होते हैं। जैसे कि इसका ID नंबर है 01000100, तो ये स्पेशली डिजाइन इसी के लिए है। और अगर आपका ये वाला है, तो ये आपका स्पेशली डिजाइन सिर्फ इसी के लिए ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये इसका जंपर आप इस पे नहीं, लेकिन अगर इसका RFFE प्रोटोकॉल है, तो ये इसी के लिए, इन दो तीनों IC के लिए डिजाइन किया गया है। इन तीनों IC के लिए डिजाइन किया गया है। इसका APT का, 2GPA का, 4GPFO का एक ही है। अब हमने देखना है, बाज़ दफा ये भी हो सकता है कि मे भी आपकी WTR शॉर्ट हो जाए और उसने प्रोटोकॉल की लाइन को भी शॉर्ट किया हो, और इसको चेंज करने से हमारा मामला ओके हो जाए। बाज़ दफा क्या करते हैं कि पता नहीं है नेटवर्क सेक्शन का, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि ये WTR उतारी, चेंज कर दी, नेटवर्क ओके हो गया। हुआ कैसे ये नहीं पता। ठीक है। तो ये प्रॉपर इसका वे है। इसकी ये और भी डीप लाइन है कि ये कैसे वर्किंग करते हैं ये प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें WTR में IQ की लाइंस आती हैं, 4 IQ की लाइंस होती हैं, वो होता है। ये नेटवर्क का सेक्शन काफी डीप है। अगर मैं समझाने जाऊं तो कम से कम
3 से 4 घंटे की बनता है ये वीडियो, 3 से 4 घंटे की ये वीडियो बनती है। तो मोटा मोटा ये आप समझ लें कि WTR आपने प्रेफर्ड नेटवर्क चेक करना है। अगर तो आपका सिलेक्ट हो रहा है तो आप समझ जाए कि WTR 90% हमारा ओके है। और अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा, जो हमने वीडियो को स्टार्टिंग में चेक किया नेटवर्क मोड में प्रेफर्ड नेटवर्क जाके, अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप WTR को 90% वो 100% कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो अब हम इसमें दो मसले आ रहे हैं, एक तो नेटवर्क भी सिलेक्ट नहीं हो रहा प्रेफर्ड नेटवर्क, और रेडियो ऑफ भी आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसका हमारे पास स्कीमेटिक है, हम कैसे इसका फाइंड करेंगे कि इसका प्रोटोकॉल्स की लाइन कौन सी है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको बिटमैप का भी ले सकते हैं, बिटमैप से भी पता, लेकिन वहां पे 1 बाय 1 आपको जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैं शील्ड उतारता हूँ इसकी, तब तक के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर ले, फिर मैं ना आपको चेक करके बताता हूँ कि कहाँ पे इसका ना रेडियो ऑफ आ रहा है। तो ये जो इसका फॉल्ट मैंने ट्रेस किया, जो स्टॉप की थी मैंने वीडियो, तो ये शील्ड पहले नहीं थी उतरी, मैंने उतारी है। फिर इसका जो फॉल्ट ट्रेस किया वो मैंने इसकी WTR को ट्रेस किया। इसकी एक लाइन की, एक क्लॉक की लाइन की रीडिंग अब नॉर्मल आ रही थी। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखना पसंद करते हो। तो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। इसकी प्रोटोकॉल्स की दो लाइन थी, यहाँ पे अगर देखें आप, ये एक और ये दो, ये एक और ये, फिर में एक में अब नॉर्मल रीडिंग आ रही थी। तो मैंने WTR का फैसला क्यों लिया चेंज करने का, क्योंकि एक तो हमारा प्रेफर्ड नेटवर्क नहीं था सिलेक्ट हो रहा, 2G 3G मैनुअली सिलेक्ट नहीं था हो रहा, और दूसरा जो हमारा रेडियो ऑफ था, रेडियो ऑफ में मैंने बताया कि हमारी जो लाइनें हैं वो इसमें भी जारी होती हैं, प्रोटोकॉल की WTR में भी। WTR के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमारा डाउट है। बाकी APT वगैरह आपका ओके है, 2G 4G PF ओके है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। स्ट्रेट करना है मुझे। तो ये मैंने इसका ना फाइनली कर लिया, ये चेंज हुआ है इसका WTR। तो 2 दफा करना पड़ा है, पहली दफा तो नहीं था हुआ। तो ये देखें ऊपर सिग्नल भी आ गए हैं, सिग्नल आ रहे हैं H के, तो ये 4G हो गया। तो यहाँ पे जो रेडियो ऑफ वाली प्रॉब्लम थी ये ऑन भी हो चुके हैं। तो ये वही मोबाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा है सीन, रेडियो ऑफ हो और WTR के बैंड, अच्छा मैंने एक और चीज चेक की थी, वो भी जाके चेक कर लें। यहाँ पे ना मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में चीज एक चेक करवाई थी कि सिम प्रेफर्ड नेटवर्क में, तो ये नेटवर्क मोड में चले जाएं तो ये सिलेक्ट नहीं था हो रहा। तो ये देखें हम ऑटो सेलेक्ट करते हैं इसे, सॉरी मैनुअली। तो ये देखें मैंने 3G 2G सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हो रहा है, 3G ऑनली सिलेक्ट किया है तो 3G ऑनली। तो ये हमारा, हमें ये अब 100% है कि ये DRX वगैरह इसका ओके हो गया। WTR आगे पूरी तरह से बैंड सिलेक्ट करके जो 2GPA के है उसको दे रही है, और जो 4GPFO के हैं उसको दे रही है। तो ये दो चीजें नहीं थी बन रही, दोनों चीजें हमने ओके करने के बाद चेक कर लिया, और ये देखे सिग्नल भी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं इसके।